पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, पर आपके साथ कनेक्ट होना जरूरी था, आपसे बात करना जरूरी था। जब आपको अपनी प्रायोरिटीज का पता होता है तो ये छोटे मोटे हडल्स अपने आप दूर हो जाते हैं और एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या सीखें, चलिए आपको एक हिंट देती हूँ। बिना अच्छे टूल्स के स्टिचिंग बिल्कुल वैसी है जैसे बिना चीनी के चाय। क्या चाय का स्वाद बिना चीनी के आता है? नहीं ना। वैसे ही स्टिचिंग में अगर हमने जान डालनी है तो अच्छे टूल्स का होना उतना ही जरूरी है। अगर आपको स्टिचिंग का पैशन है तो ये जो टूल्स हैं आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, जो नाप लेने से लेकर फिनिशिंग देने तक के काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। बिल्कुल सही, आज हम बात करेंगे वो सभी टूल्स की जो एक टेलर को, होम स्टिचर को या किसी फैशन डिजाइनर को चाहिए है। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं, इन टूल्स के बिना अच्छी स्टिचिंग, अच्छी फिनिशिंग की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और अगर हम सोचें कि इनके बिना हम स्टिचिंग कर सकते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही गलत होगा। इसमें से कुछ टूल्स तो आपके पास होंगे, बट कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो आपने शायद आज पहली बार देखे हो, या फिर आपको पता तो हो बट आपको लगता है कि मैं इनके बिना काम कर सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है। आज आपको इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता चलेगा और आपको जरूर ये आपके माइंड में आएगा कि शायद मुझे अब ये टूल्स खरीद लेने चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो टूल्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टूल्स की। ऐसे टूल्स जो हर एक टेलर के पास या हर होम स्टिचिंग करने वाले के पास होने जरूरी हैं। यहाँ पर वो सारे टूल्स हैं जो मैं यूज करती हूँ वाइल स्टिचिंग, और बहुत जरूरी होते हैं ताकि हम मेजरमेंट से लेकर फिनिशिंग देने तक का काम इन टूल से कर सकें। तो ये टूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये हमारी मेजरिंग टेप होती है, इससे हम मेजरमेंट्स लेते हैं। ये मेजरमेंट टेप होती है, ये मार्केट में बड़े आसानी से 10 रुपए से लेकर 50 रुपीज तक मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, हर एक जगह कुछ प्राइस में डिफरेंस होगा, अदरवाइज ये मिल जाती है। इसके एक साइड में इंचेस में चीजें दी होती हैं, एक साइड में सेंटीमीटर्स में भी दिया होता है। तो इसको सिर्फ इंच टेप कहना इज नॉट अ करेक्ट। ये एक मेजरिंग टेप होती है। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी इसको इंच टेप ही कहती हूँ, क्योंकि शुरू से ही हमने इसको इंच टेप कहा है। अदरवाइज इसको मेजरिंग टेप कहते हैं, इंच टेप नहीं कहते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद हमने क्या करना होता है, ये मेजरमेंट को नोटपैड पर लिखना होता है। तो इस तरह से आप कोई भी एक डायरी लगा सकते हैं। ये मेरी पिछले साल की ही डायरी चल रही है, तो आप डायरी ले सकते हैं जिसमें आपने सब कुछ मेजरमेंट वगैरह लिखा हो, और एक आपको पेन की जरूरत होगी ताकि आप हर एक कस्टमर का नाम और जो भी उसका साइज है वो इजिली इसमें मेंशन कर सके। मेजरमेंट लेने के बाद जब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, तो अगर तो आपने ड्राफ्ट करना है तो उसके लिए आपको इस तरह का एक ड्राफ्टिंग पेपर चाहिए होगा। ये ड्राफ्टिंग पेपर, और साथ में हमें ये मार्कर चाहिए होंगे ताकि हम ये ड्राफ्टिंग पेपर पर इजीली मार्क कर सके। अगर आपके पास ड्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप इस तरह के चार्ट पेपर को भी यूज कर सकते हैं। मैं कई बार ड्राफ्ट पेपर यूज कर लेती हूँ, कई बार चार्ट पेपर यूज कर लेती हूँ। तो इनके ऊपर मार्किंग हम जब करते हैं तो इस तरह के हमें मार्कर्स की भी जरूरत होती है। मार्कर से मार्किंग करना आसान हो जाता है और डार्क कलर से होती है, इसलिए हम मार्कर को यूज करते हैं। मार्किंग करने के बाद जब भी हमने पैटर्न को कट करना होता है तो हमारे पास पेपर कटिंग की सीजर होनी चाहिए।
पेपर कटिंग की और फैब्रिक कटिंग की जो सीजर होती है दोनों ही अलग होनी चाहिए, अदरवाइज जो है पेपर वाली सीजर से हम कपड़ा कट करेंगे तो वो अच्छी फिनिशिंग से कट नहीं होगा, और अगर हम फैब्रिक वाले से पेपर कट करेंगे तो हमारी फैब्रिक वाली सीजर खराब हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपके पास दोनों सीजर्स हो जिससे हम फैब्रिक भी कट कर सकें और दूसरी से कागज कट कर सकें। तो पैटर्न मेकिंग के लिए हमें एक पैटर्न मेकर पेपर और मार्कर और बाद में उसको कट करने के लिए सीजर का होना जरूरी है। अब अगर आपने पैटर्न मेकिंग नहीं करनी है, कागज पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट कपड़े पर ही करना है, तो उसके लिए हमें ये चॉक्स की जरूरत पड़ती है। आप इन चॉक्स को यूज कर सकते हैं। इवन कई बार आजकल तो मार्केट में वो इरेजेबल पेन्स भी आ गए हैं जो प्रेस करते ही इरेज हो जाते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली इनसे ही मार्किंग कर लेती हूँ। मार्किंग करने के बाद हमें कुछ स्केल्स की जरूरत पड़ती है। स्केल्स के लिए आपको एक इस तरह का स्ट्रेट स्केल चाहिए होगा। ये हमें स्ट्रेट लाइन लगाने के काम आता है। ये ऑलमोस्ट ये आपका 24 इंचेस तक का स्केल होता है, ठीक है। तो इतना लंबा ये स्केल होगा। इससे आप स्ट्रेट लाइंस जो हैं, स्ट्रेट मार्किंग जो हम करते हैं वो इससे हम लगाते हैं। ये आती है शेपर फट्टी, जिससे हम पैंट प्लाजो की शेप देते हैं। ये फट्टी होनी जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लाजो पैंट की जो शेप है बहुत ही परफेक्ट आए तो ये शेप फट्टी होनी जरूरी है। ये शेप फट्टी भी दो तरह की आती है। एक तो जैसे ये देखो माइनर सी शेप है, ठीक है, और मेरे पास एक और फट्टी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूं। ये वाली फट्टी, ये फट्टी से क्या है, ये थोड़ी सी डीप शेप देती है और आगे पूरी स्ट्रेट टाइप में जाती है। तो इस तरह की भी फट्टी होती है। आप कोई भी इनमें से फट्टी यूज कर सकते हैं। जिससे भी अगर आप डीप शेप देना चाहते हैं तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा डीप नहीं चाहिए, माइनर डीप चाहिए, तो आप ये इस तरह की फट्टी, हल्की शेप वाली फट्टी भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्केल की। ये होता है हिप स्केल। हिप स्केल क्या है, जब हमने किसी का टमी होता है, कई बार हमने देखा है कि टमी होता है तो हम जो टमी वाली शेप, कमर से जो हिप की शेप देते हैं वो इस साइड से, इस स्केल से देते हैं, ताकि हम गोलाई इस स्केल से देते हैं। क्योंकि इससे हम फिटिंग नहीं दे सकते, अगर फिटिंग देते हैं तो उनका टमी बहुत ज्यादा फिर दिखता है, तो हम इस स्केल को यूज करते हैं। ये स्केल ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी लेना चाहते तो इसका काम हम इस स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। जो हमारा प्लाजो वाला स्केल है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मेजर अगर आपको स्केल की बात करूं तो एक तो आपको प्लेन स्केल आपके पास होना बहुत जरूरी है, और एक आपके पास ये वाला स्केल होना जो प्लाजो की शेप देता है वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें स्केल के बाद, फिर हमारे पास आता है फ्रेंच कर्व। ये फ्रेंच कर्व से हम राउंड शेप देते हैं, आर्म होल की शेप देते हैं, कई बार नेक की भी शेप हम इससे देते हैं। तो ये फ्रेंच स्केल अगर हमारे पास है तो हमें आर्म होल की शेप देते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि हैंड से, फ्री हैंड अगर हम शेप देते हैं तो वो एग्जैक्ट शेप नहीं आती, तो हम इसकी हेल्प से बहुत परफेक्ट शेप हम दे सकते हैं। इसे हम फ्रेंच कर्व स्केल कहते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक छोटा रूल स्केल भी होना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस भी लगानी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी आप इस स्केल को यूज कर सकते हैं। मैं इसको जनरली यूज करती हूं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटर की। जब भी हम फिटिंग्स वगैरह देते हैं, फिटिंग देने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे हम डिवाइड करते हैं, चेस्ट अगर 36 है या 33 है, उसको 4 से डिवाइड करो, तो इतनी कैलकुलेशन इजी हो जाए या हाथ से करना वो बहुत मुश्किल है, तो कैलकुलेटर अगर हमारे पास होगा तो हम बहुत आसानी से ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इतना बड़ा कैलकुलेटर ही लो, आप छोटा कैलकुलेटर भी ले सकते हो। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो घर में कोई वेस्ट फोन पड़ा हुआ है या पुराना कोई फोन पड़ा, आप उसमें भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ये पिन्स की। ये पिन्स का होना बहुत जरूरी है। ये पिन्स और ये ग्लू, ये दोनों का काम क्या है, कई बार हमारे पास लाइनिंग वाले सूट आते हैं या हमने कई बार कुछ कपड़ों को अटैच करना होता है, तो हम इन पिन्स को यूज करते हैं।
ये इसके ऊपर बॉल होती है और नीचे से नीडल की तरह पिन होती है इस तरह से। तो इनको हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है वो एकदम सही तरीके से जुड़ा रहे। इवन कई बार लाइनिंग होती है तो लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ने के लिए कि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो तो हम एक सिलाई मार लेते हैं। तो वो सिलाई का टाइम बचाने के लिए आप ग्लू को भी यूज कर सकते हैं कि आप साइड में बिल्कुल किनारे किनारे पे हल्की सी ग्लू लगा दें और उसके बाद मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को जोड़ दें ताकि आपकी जो सिलाई वाला टाइम है वो बच जाए। तो खास फर्क नहीं पड़ता है इससे, बट ये है कि आपको बाद में वो सिलाई उधेड़ने का झंझट नहीं रहता है। तो आप ग्लू को यूज कर सकते हैं उसकी जगह। तो मैं जब भी लाइनिंग वाले सूट बनाती हूँ तो हल्की हल्की ग्लू से वो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर देती हूँ। और इवन जब कभी हमने नेक को जोड़ना होता है तो नेक की पेस्टिंग को लगाना होता है तो हम ये वाले पिंस को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ये टूल की। इसे क्या कहते हैं? ये हमारा होता है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील का मतलब ये देखिए इसके साइड में इस तरह से थोड़ा से कॉर्नर से बने होते हैं। इससे क्या होता है, जब हमने एक साइड में, जैसे मैं आपको ये कपड़े पर निशान लगा के बता रही हूँ, ये मैंने एक मार्क किया, अब ये मार्क मुझे दूसरी साइड में भी चाहिए तो हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रोटेट करते हैं। इस तरह से जब हम रोटेट करेंगे इसको तो वो डॉट डॉट के निशान पिछले वाले कपड़े पर भी बन जाते हैं और फिर हम उससे क्या करते हैं, इजीली मार्किंग कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कागज पर दिखाती हूँ, जैसे ये मान लीजिए कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने ये स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गई। अब इसके ऊपर मैंने अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये मैं इस तरह से रोटेट किया तो ये मार्किंग मेरी देखिए इस साइड में भी आ गई, इधर भी आ गई, इस साइड में भी आ गई। सेम चीज अब मैं यहाँ पर आराम से इस तरह से लाइन लगा सकती हूँ। अगर मुझे कपड़े पर लगानी है तो मैं ऐसे इसको लाइन लगा सकती हूँ। तो ये होता है ट्रेसिंग व्हील का काम कि जब हम इजीली, ये होता है ट्रेसिंग व्हील का काम कि इजीली हम एक साइड से दूसरी साइड में आराम से मार्किंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। ये हमारा होता है कटर, जो छोटे छोटे हमारे जो थ्रेड्स होते हैं उसको कट करने के काम आता है। जब हम सिलाई करते हैं तो वहां पे भी हम इनको कटर को यूज करते हैं। नॉचेस देने होते हैं, मतलब कट डालने होते हैं गले में या साइड में कहीं पे, तो हम इस कटर का यूज करते हैं। तो इसे नॉचेस देने के लिए स्पेशली, और स्पेशली जो छोटे छोटे से थ्रेड निकले होते हैं ना, उसको कट करने के ये काम आता है। अब ये है हमारा सीम रीपर। सीम रीपर क्या होता है, इस तरह का होता है। जब भी कोई चीज उधेड़नी होती है, हमें कई बार सिलाई गलत लग जाती है तो हम इसकी हेल्प से सिलाई को उधेड़ते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये देखिए, ये इसमें एक सिलाई लगी हुई है, आई होप आपको दिख रही होगी। तो अगर मुझे ये उधेड़नी है तो इसका ये जो नोकीला पार्ट होता है इसको हम इसमें इस तरह से ऐसे घुसाते हैं। घुसाने के बाद इसको हम इस तरह से कट कर सकते हैं। आगे की तरफ अगर हम खींचेंगे तो कट जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा इजीली ये धागा निकलना शुरू हो जाता है और हम बड़े आराम से इसको यहां से खींच के इस तरह से निकाल सकते हैं। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसका क्या तरीका है कि इसको इस तरह से रखना है, ठीक है। जब हम इसको इस तरह से पहले अंदर ऐसे रखेंगे, हम इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो है कपड़ा इस तरह से उधड़ जाएगा। तो ये हमारा सीम रीपर होता है जिससे हम उधेड़ने का काम करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो हमारी सिलाई है बहुत जल्दी उधड़ जाती है। अगर हम सुई का भी यूज करें तो ऐसी बात नहीं कि सुई नहीं यूज कर सकते, बट अगर आप एक प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये टूल्स होने आपके पास बहुत जरूरी हैं। इवन कई टूल्स तो आपके पास होंगे, बट कई ऐसे टूल्स भी आपने देखे होंगे जो शायद आपके पास ना हो, बट अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सच में ये टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमारे लिए ये स्टार्टिंग से लेकर मतलब मेजरिंग टेप से मैंने जब आपको शुरुआत करवाई, मेजरिंग टेप से लेकर फिनिशिंग जब हम देते हैं तो ये लास्ट में हमारे पास आता है, जब थ्रेड्स वगैरह एक्स्ट्रा रह जाते हैं उसको कट करके, तो ये फिनिशिंग तक का काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन जो है स्टिचिंग करने के लिए सिलाई मशीन का होना बहुत जरूरी है और उसके फुट्स का होना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करती हूँ फुट्स की। तो फुट्स में ये तो हमारा मेन फुट होता है जिसमें हम जो सिलाई में रखते हैं और जिससे हम लोग स्टिचिंग करते हैं, ये मेन फुट।
उसके बाद ये होता है सिंगल फुट, जब हमने जिप वगैरह लगानी होती है, इस टाइप का होता है ये सिंगल फुट। जिप वगैरह लगानी होती है या कोई बीडिंग वाली लेस लगानी होती है तो हम ये फुट यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये होता है, ये पीको करने वाला फुट है। इसमें हम कपड़े को रख के, जैसे चुन्नी वगैरह जो होती है उसको पीको करना हो तो इसके थ्रू होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा है बटन होल वाला टूल। ये बटन होल जैसे हम काज करते हैं तो वो काज करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बट इसकी हेल्प से हम वो काज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल्स जो हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें इंटरलॉकिंग करनी होती है तो हम इस टूल की हेल्प से भी इंटरलॉकिंग कर सकते हैं मशीन में कुछ एडजस्टमेंट्स करके। तो ये 4 और ये 5वां टूल है रफल बनाने के लिए। ये रफल जरा जब कोई गाउन वगैरह बनाने होते तब मैं यूज करती हूँ। तो मेन जो मेरे टूल्स यूज होते हैं वो ये यूज होते हैं। बेसिक एक, जिप लगाते वक्त ये, पीको करते वक्त ये, और बटन होल वगैरह बनाते वक्त ये। तो ये मेरे पास फुट्स हैं जो इनको मैं यूज करती हूँ। ये मेरे पास बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हर एक होम स्टिचर के पास भी होनी चाहिए या जो स्टिचिंग करता है उसके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना अगर एक भी चीज इसमें से मिस हो जाए तो कटिंग या स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये कटर नहीं है तो मैं ये सीजर से ही कट करूंगी, तो सीजर से इतनी फिनिशिंग से के साथ जो है धागा नहीं कटता है जितनी फिनिशिंग के साथ कटर के साथ कटता है। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, आपको अपने आप फर्क समझ आ जाएगा। अब इसीलिए हम कहते हैं कि ये सारे टूल्स हमारे होने बहुत जरूरी हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपके पास भी ये टूल्स नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं और अपनी जो स्टिचिंग है उसको और भी एनहांस कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।